ओम शांति। आज प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। 21/1/1980 की वाणी। टाइटल है बाप को प्रत्यक्ष करने की विधि। कैसे हम परमपिता को प्रत्यक्ष करें, कैसे हम घर गृहस्थ में रह करके भी अपनी वृत्ति का परिवर्तन करें और परमात्मा के ज्ञान को चारों तरफ फैला सके। इस पर विधि सिखाते हुए बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया कि आज बाप दादा परमात्म ज्ञान के प्रत्यक्ष करने अर्थात प्रैक्टिकल डबल रूप बच्चों को देख रहे थे। एक तो माया रूप था और दूसरा श्रेष्ठ जीवन का ब्राह्मण जीवन का रूप था। तो ऊंचे से ऊंचे अपने अलौकिक जीवन, ईश्वरीय जीवन का प्रूफ श्रेष्ठ ज्ञान का प्रूफ है, श्रेष्ठ जीवन है। ऐसे डबल प्रूफ बच्चों को देख रहे थे। सदा अपने को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से ही सदा ही माया प्रूफ रहोगे। अगर प्रत्यक्ष प्रमाण में कोई कमजोरी होती है तो परमात्म ज्ञान का भी जो चैलेंज करते हो ना, उसको मान नहीं सकोगे। क्योंकि आजकल साइंस के युग में हर बात के प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ के द्वारा ही समझना चाहते हैं। सुनना सुनाने से निश्चय नहीं करते, लेकिन परमात्म ज्ञान को निश्चय करने के लिए प्रत्यक्ष प्रूफ देखना चाहते हैं। इसलिए अब प्रत्यक्ष प्रूफ है आप सबका जीवन। जीवन में यही विशेषता दिखाई दे जो आज तक कोई भी आत्मा ज्ञानी महान आत्माएं कर ना सकी हो, बना ना सकी हो। ऐसी असंभव से संभव होने वाली बातें परमात्म ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण करने वाले हो। अर्थात बाबा का कहना है कि आपका जीवन ही एक ऐसा प्रूफ बन जाए जो लोगों को प्रेरणा दे, जिससे ही आप भगवान को प्रत्यक्ष कर सकते हो कि जो प्यूरिटी को हमने धारण किया, जो ज्ञान प्राप्त किया, ये कोई मनुष्य हमें दे नहीं सकता। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि असंभव संभव होने लगता है। प्रवृत्ति पर भी हम परवृत्ति में रहना अर्थात प्रवृत्ति में रहते भी इस देह और देह की दुनिया के संबंधों से परे रहना सीख जाते हैं। पुरानी वृत्ति से पर रहना अर्थात परे रहना, न्यारा रहना, इसको कहा जाता परवृत्ति हो जाती है। प्रवृत्ति नहीं रहती हमारी, लेकिन परवृत्ति हो जाती है। अर्थात कि किसी की बात हमें सिकवा गीला फील नहीं होता। देखते हुए भी नहीं देखते हैं, लेकिन वृत्ति में आत्मरूप ही हम देखते हैं। संपर्क में लौकिक संबंध में आते हुए भी भाई भाई के संबंध में रहना आता है। इस पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना, ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलने वाले, इसको कहा जाता है परमात्म ज्ञान का प्रूफ। जो महान आत्माएं भी असंभव समझती है ना, लेकिन आप परमात्म ज्ञानी अति सहज बात अनुभव कर रहे हो। वह असंभव कहते हैं, आप सहज कहते हो। सिर्फ कहते ही नहीं हो, लेकिन दुनिया के आगे बनकर दिखाते हो। अब तक भक्त माला के पहले दूसरे दाने की परमात्म मिलन को बड़ा मुश्किल समझते थे और बहुत जन्मों के बाद भी मिले हुए ना मिले यह भी निश्चय नहीं समझते थे, लेकिन निश्चित ही समझने लगे हैं कि एक सेकंड के साक्षात्कार को महान प्राप्ति समझने लगे हैं। साक्षात बाप अपना बन गया, अपना बना ले, इसको असंभव समझते हैं। लेकिन लंबी खजूर जैसे होती है ना, तो लंबी खजूर कह करके दिल शिकस्त हो जाते कई, और आप सब लंबी खजूर के बजाय घर बैठे कल्प कल्प का अपना अधिकार अनुभव कर रहे हो। वह मिलना मुश्किल समझते हैं और आप मिलना क्या अधिकार समझते हो। अधिकारी जीवन अर्थात बाबा के सर्व खजानों से भरपूर जीवन आप अनुभव करते हैं। यह प्रैक्टिकल अनुभव जीवन भी विशेष परमात्म ज्ञान को प्रमाण है अर्थात प्रूफ है ये। इसलिए परमात्मा कहना अर्थात बाप का कहना, बाप के संबंध का प्रूफ देना, वर्षा लेना। तो आत्म ज्ञान व महान आत्माओं का संबंध भाई भाई का ही है, बाप नहीं है, इसलिए वर्षा नहीं है। तो आत्मज्ञानी महान आत्माएं भाई भाई हो गए, परमात्मा बाप नहीं, इसलिए अविनाशी वर्षा चाहते हुए भी उसका अनुभव नहीं कर पाते हो। तो परमात्म ज्ञान का सहज प्रूफ है जीवन में वर्षे की प्राप्ति करो। यही अविनाशी ज्ञान है जो प्राप्ति का प्रूफ जीवन में वर्षे के रूप में आता है, और यह अविनाशी ज्ञान प्राप्ति के अनुभवी जीवन परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकता है। तो यह विशेष प्रमाण हो गया ना। इसलिए सिर्फ पुरुषार्थी कहना अर्थात प्राप्ति से वंचित रहना। इसलिए कभी ये नहीं कहो कि मैं सिर्फ पुरुषार्थी हूँ, लेकिन मैं बाबा का वर्षे का अधिकारी भी हूँ।
बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला मैं ही हूं और मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। ये नए वर्ष का दृढ़ संकल्प लो। सभी ने संकल्प तो ले लिया है और प्रत्यक्ष करने का साधन भी समझ गए हो कि डबल प्रूफ देना है, तो चेक करो कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण प्यूरिटी और प्राप्ति दोनों ही अविनाशी चल रहे हैं। अल्पक आत्मा और अल्पकाल की प्राप्ति कराती है, लेकिन अविनाशी भाव अविनाशी प्राप्ति कराते हैं। परमात्म मिलन व परमात्मा ज्ञान की विशेषता ही होती है सिर्फ अविनाशी ज्ञान। तो अविनाशी न आप कहेंगे पुरुषार्थी हैं, लेकिन पुरुषार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण प्रालब्ध परमात्मा प्राप्तियों की विशेषता ही है। ऐसे नहीं कि संगम युगी पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रालब्धि जीवन हो गया, लेकिन संगम युग की विशेषता भी है। एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रालब्ध को पाओ। और कोई भी युग में यह पद्मा गुणा होकर के मिलने का भाग नहीं होता। यह भाग की लकीर स्वयं भाग विधाता आप सभी को खींचने को दे रहा है, ब्रह्मा बाप के द्वारा। इसलिए ब्रह्मा को भाग विधाता कहते हैं। गायन भी है ना, ब्रह्मा ने जब भाग बांटा तो सोए हुए थे क्या। संगम युग की विशेषता यही है, पुरुषार्थ और प्रालब्ध साथ साथ चले। और है ही सतयुगी प्रालब्ध से भी विशेष। बाप की प्राप्ति भी प्रालब्ध अभी है, अब भी प्रालब्ध है, परमात्मा के साथ डायरेक्ट सर्व संबंध है। और भविष्य प्रालब्ध है तो देव आत्माओं से संबंध है। अब की जो प्राप्ति बाबा ने बताई है, जो बाबा ने संगम पर दी है, ये भविष्य की प्राप्ति में अंतर समझते हो। और अब सुनाया भी था ना कि पुरुषार्थी नहीं हो, लेकिन श्रेष्ठ प्रालब्धि भी हो आप। ऐसे समझकर हर कदम उठाओ ना, तो सिर्फ पुरुषार्थी कहना और अलबेले बन जाना और प्रालब्ध प्राप्ति से वंचित भी रह जाना। तो प्रालब्धि रूप को सदा सामने रखो। प्रालब्ध देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। इसलिए संगम युग की विशेषताओं का सदा स्वरूप बनो और विशेष आत्मा होकर आगे बढ़ो। इसलिए कौन सा गीत गाएंगे सभी? पाना था सो पा लिया। सदा अगर हम ये गीत गाते रहते हैं कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। कई बच्चे तो चलते चलते बच्चों को मार्ग बहुत ही मुश्किल अनुभव होने लगता है। कभी तो सहज समझते हैं, कभी मुश्किल भी समझते हैं। कभी बहुत खुशी में नाचेंगे, कभी दिल शिकस्त भी होकर बैठ जाते हैं। कभी तो बाबा के गुण गाने लगते हैं, कभी और कैसे कैसे गुण गाने लगते हैं। कभी शुद्ध संकल्पों के सर्व खजानों की प्राप्ति की माला सुमरण करते हैं और कभी तो व्यर्थ संकल्पों के तूफान के वश मुश्किल अनुभव करते हैं। मुश्किल है क्या? ये माला सुमरण करते हो ना, कारण क्या है? सिर्फ पुरुषार्थ ही समझते हो, प्रालब्ध को भूल जाते हो। छोड़ना क्या था आपको, उसको सामने रखो। और लोग क्या कहते हैं, लेना क्या है, देना क्या है, इन चीजों में क्यों जाते हो, उसको पीछे छोड़ो। जबकि छोड़ने वाली चीज को पीछे किया जाता है, लेने वाली चीज को आगे किया जाता है। तो कभी भी लेने समय पीछे हटना बिल्कुल नहीं, आगे ही बढ़ना। लेना अर्थात स्मृति में रखो और बाबा के सम्मुख खड़े रहो। छोड़ने के गुण ज्यादा गाते हो, यह भी किया हमने, यह भी करना है, वह भी करना है, इसको ज्यादा सोच रहे हो। क्या मिल रहा है, प्रालब्ध क्या बन रही है, उसको कम सोचते हो। इसलिए व्यर्थ का वजन भारी हो जाता है और शुद्ध संकल्पों का वजन हल्का हो जाता है। तो चढ़ती कला के बजाय बोझ स्वतः ही नीचे लेकर आ जाता, अर्थात गिरती कला की ओर चले जाते हो। तो पाना था सो पा लिया, ये गीत भूल जाते हो। ये भी एक गीत भूलने से अनेक प्रकार के घुटके भी आते हैं। गीत गाओ तो घुटके भी खत्म हो जाएंगे और झुटके भी खत्म हो जाएंगे। जैसे स्थूल गीत भी आपको जगाता है ना, ये अविनाशी गीत गाते रहो। पाना था सो पा लिया और प्राप्ति की खुशी में नाचते भी रहो, गाते रहो, नाचते रहो। घुटके और झुटके सब खत्म हो जाएंगे। ऐसे डबल प्रूफ प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करो। यह चलते प्रत्यक्ष करने की विधि, जो चलते चलते प्रत्यक्ष प्रमाण चेतन रूप में संग्रहालय में आ गए हो। इसलिए चलता फिरता प्रोजेक्टर बन जाओ, चरित्र निर्माण प्रदर्शनी बन जाओ। तो जगह जगह पर प्रदर्शनी या म्यूजियम भी हो जाएंगे ना, खर्चा कम होगा, सेवा ज्यादा हो जाएगी। इसलिए स्वयं को ही म्यूजियम बना लो, खुद ही प्रदर्शनी बन जाओ, खुद ही गाइड बन जाओ। आजकल भी चलते फिरते लाइब्रेरी भी प्रदर्शनियां भी बन गई हैं। तो 60,000 ब्राह्मण, 60,000 चलते चलते प्रदर्शनियां म्यूजियम हो जाएं तो प्रत्यक्षता तो बहुत सहज हो जाएगी, समझा। तो इस वर्ष में क्या करना है, 60,000 मूविंग
प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर सारे विश्व की ओर चारों तरफ फैल जाओ और एक का नाम ही एडवर्टाइजमेंट हो जाए। खर्चा करना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन खर्चा देने वाले स्वयं आ जाएंगे। खर्चे के बजाय आपको इनाम मिलेगा। तो इस तरह से हर एक ब्रह्मावत्स को ये सेवा करके दिखानी है। सदा खुशी में नाचने वाले बनो, प्राप्ति के गीत गाते रहो। प्रत्यक्ष फल को अनुभव करने और अपने को अनुभव कराने वाले बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माओं को याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद, प्यार, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।